पश्चिम बंगाल में आईपीएस अधिकारी ने यह आरोप लगाया कि उन पर खालिस्तानी टिप्पणी की गई है। ये मामला आज दिल्ली विधानसभा में भी उठा। आम आदमी पार्टी के विधायक जर्नैल सिंह ने ये मामला सदन में उठाया। क्या आप कह रहे थे सदन में? देखिए, जो आप बात कह रहे हैं सिर्फ आरोप तक सीमित नहीं है। कल सोशल मीडिया पर सबने देखा किस तरीके से भाजपा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर अपनी ड्यूटी कर रहे एक आईपीएस अधिकारी पर खालिस्तान बोलते हुए उन्होंने अपनी बात कही, खालिस्तानी बोलते हुए अपनी बात कही। अब देश को ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाजपा चाहती क्या, इस देश में किस तरीके का माहौल खड़ा करना चाहती है। आप ड्यूटी कर रहे एक आईपीएस अधिकारी तक को खालिस्तानी बोल रहे हैं, मतलब पगड़ी देखकर आप किसी को भी खालिस्तानी बोल देंगे। और पगड़ी वालों से आपको इतनी नफरत क्यों है? मुझे लगता है कि इन नालायक लोगों को जो इतनी नीच सोच रखते हैं, इनको इस पगड़ी का इतिहास जान लेना चाहिए। ये इनको सबसे पहले तो गुरु तेग बहादुर साहब का इतिहास, उनके बलिदान का इतिहास जानना चाहिए कि पगड़ी वालों ने इस देश के लिए क्या किया है। इनको गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादों का इतिहास जानना चाहिए, गुरु गोबिंद सिंह जी का इतिहास जानना चाहिए। बेसाब बेगिनत ऐसे लोग जिन्होंने मुगलों के दौर में इस देश की इज्जत बचाई, इस देश को लुटने से बचाया, पगड़ी वाले सबसे आगे थे। उसके बाद अगर आप इस देश की आज़ादी की लड़ाई की बात करें तो पूरी आज़ादी की लड़ाई में एक ही शख्स को शहीद आजम माना जाता है, जिसका नाम था सरदार भगत सिंह। उसके बाद अगर देश की आज़ादी में फांसी का फंदा चूमने वालों की बात करें तो 90% से ज़्यादा लोग उसमें पगड़ी वाले ही थे। इन नीच लोगों को धर्म के नाम पर बांटने से अलावा और कुछ नहीं आता। इनके मंत्री रैलियों के अंदर बोल देते हैं। तिजारा के अंदर हमने पिछले साल देखा कि इनके मंत्री, इनकी पार्टी के नेता बोलते हैं कि जी गुरुद्वारे कल को नासूर बन जाएंगे। इन गुरुद्वारों ने क्या किया है? इन गुरुद्वारों ने हमेशा लोगों को लंगर खिलाया है। इन गुरुद्वारों में हमेशा समानता देखी जाती है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, एक ही पंगत में बैठ के सारे लंगर खाते हैं। इन गुरुद्वारों में पूरी दुनिया में अगर बोला जाता है इन गुरुद्वारों के बारे में, लॉकडाउन के बारे में बोला जाता है कि लॉकडाउन में सारे लोग घरों के अंदर थे पर गुरुद्वारों में लंगर खिलाए जा रहे थे। ये जो नफरत का माहौल भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाया जा रहा है, इससे देशवासियों को बचना पड़ेगा। आप क्या मांग कर रहे हैं इस मामले में? सदन में आपने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने अपना स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने इस लीडर को बुक कर लिया है। और मैं तो अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जरा सा भी कहती है कि हम निष्पक्ष हैं, तो सबसे पहले तो ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी से बर्खास्त करें जो हर दिन देश के अंदर नफरत फैलाते घूम रहे हैं। उसके बाद जो एनएसए है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला भी है, अगर देश के अंदर कोई जाति धर्म के नाम पर अगर कोई हिंसा बढ़ती है तो उसके लिए जिम्मेवार होंगे। तो एनएसए ऐसे लीडरों के ऊपर लगनी चाहिए जो देश को जाति धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक एनएसए लगाने की मांग कर रहे हैं और पूरे मामले को लेकर राजनीतिक पारा गर्म है। देखना ये भी होगा क्या इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई होती है या इसी तरह से राजनीतिक बयानबाजी में ये मामला सिमट जाएगा।